से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। दोहा 155। दशरथ जी जब अपने प्राण को त्याग रहे थे उस समय की दोहा चौपाई से आज प्रारंभ हो रहा है। प्राण से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। दोहा राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरे रघुबर बिरह, राव गयौ सुरधाम। सिया श्री रामचंद्र शंकर जी के चरण भजू। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम की विरह में शरीर को त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंडयन कयमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनु संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण को सुधार लिया। शोक विकल सब रोवहि रानी, हर पुसिलु बलु तेजु बखानी। कहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है और बार बार धरती पर गिरती है, रोती है, बिलखती है, अपने सिर को पटकती है। जे हे भगवान, आप हमें क्या दिन दिखाकर और क्या दिन दिखा दिए। राज्याभिषेक श्री राम का तैयारी था, उन्हें विध्वंस करके राम को वनवास हुआ और हमारे स्वामी पति जी का देहांत हुआ। हे ईश्वर, आप हमें यह क्या दिखा दिए। बिलपहि बिकाला दास अरुदासी, घर घर रुदानु करहि
और दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। पूरे गांव अवधपुर में मातम छा गया, किसी के आंखों से नहीं आंसू गया। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। दारी सकल के कोई देही, नयन विहीन की न जग जेही। हे राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम। हे विधि बिलपत हरायनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। हे राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम। सब केकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। दोहा तब वशिष्ठ मुनि समय समान, कहिए अनेक इतिहास। शोक निवारौ सबहि करो, निज विज्ञान प्रकाश। सिया श्री रामचंद्र सकल जी के चरण भजो। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबको शोक दूर किया। तेरे नाव भरि निपत अनुराधा, दूत बुलाई बहुरिया सभासा। धावहु देगी भरत पहि जाहू, अनिप सदी कहूँ कहूँ जनि जाहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दोनों दूतों को बुलवाकर उनसे कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ और राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना, उन्हें बुलाकर ले आओ। इतने कहूँ भरत सुन जाई, गुरु बोलाई पठबो दो भाई। सुनि सुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बर बाजी ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चल दिए। अनरथ आबाधब आरंभ
पाठ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्रजबाई देहे शिवराभिषेक रही विधिना मांगहि हृदय महेश मनाई कुशल मात पितु परिजन भाई मांगहि हृदय महेश मनाई कुशल मात पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे, महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सोचत भरत मन धावन पहुँचे आए गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मनाई सिया श्री रामचंद्र जी के चरण भजो। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते हुए गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग हो के नागत सरित शैल बन के चले समीर बेग हो के नागत सरित शैल बन के हृदय सोच बर कछु न सोहाई अस जानहि जिया जाओ राई हृदय सोच बर कछु न सोहाई अस जानहि जिया जाओ राई चले समीर बेग होए के चले समीर बेग होए के नागत सरित शैल बन के चले समीर बेग होए के। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर कब पहुंच जाऊं। हे कन में खबर खसम जाई यही विधि भरत नगर नियराई असगुन हो ही नगर पठारा अरदहि कुंभावती कुखेत करारा। एक निमेष बढ़ के समान दिख रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काऊ 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 कर रहे हैं। खरसियार बोलहि प्रतिकूला सुनि सुनि होई भरत मन सूला
श्रीहत सर सरिता मन बागा अनगर विषेखी भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी बड़े बगीचे सब शोभायमान हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खगरे गहाए जाहे न जो राम दियोगा पुरोगा बिगो खग में गहाए गए जाहे न जो राम दियोगा पुरोगा बिगो नगर नारी नर निपट दुखारे मानहु सब ही सब संपत्ति हारी। नगर नारी नर निपट दुखारी मानहु सब ही सब संपत्ति हारी। श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी पशु घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं। मानो सब अपनी सारी संपत्तियां हार बैठे हो। तब से बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। दुहार पुरजन मिलहि न कहहि कछु गवहि जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछि न सकहि भय विखार मन माहि। सिया श्री रामचंद्र शंकर जी के चरण भजो। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल ही नहीं कुछ पूछ सकते, जबकि उनके मन में भय और विखार छा रहा है। हाथ बाट नहीं जाई निहारी जनपुर दहदी लागी दवारी। आवत सुत सुनि के कई नंदिनी हरखिर कुल जल रोह चंदिनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते। मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केंकई बड़ी हर्षित हुए। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सारी अवधपुर नगर निवासी राजा रानी प्रजा जीवा जंतु पशु पक्षी शोक मना रहे हैं, व्याकुल अवस्था में हैं। और भरत जी के पहुंचने के बाद केंकई में आरती सजा रही है, हर्षित हो रही है। हमारा पुत्र आ चुका है, अब राज्याभिषेक होगा ही होगा। सजी आरती मुदित उठी ढाई अद्वार ही बेटी भवन ले आई। भरत दुखित पड़े बारू निहारा मानव तुहिन बन जबनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठकर दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के बन को पाला मार गया हो। जिस तरह जल बिना
बिना मछली और कमल फल जो है कीचड़ बिना खिलता नहीं, मुरझा जाता है। उस अवस्था में भरत और शत्रुघ्न है। किंकर हरखित मनहु मुदित दव लाई किराती सुतहि सोच देखी मनु मारे पूछत नहीं हर कुशल हमारे सुतहि सोच देखी मनु मारे पूछत नहीं हर कुशल हमारे। एक केकई इस तरह हरखित देखती है मानो भिलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे बहुत उदास को देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में तो सब कुशल है। सकल कुशल कहे भारत सुनाई पूछी निज कुल कुशल भलाई कहूँ कहता कहाँ सब माता कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल छीन पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। प्रभु से बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। दुहाई सुनि सुत बचन सने हमें कपट दीन भरिने न भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन सिया श्री रामचंद्र कर जी के चरण भजो। पुत्र के हंसने वश वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी के गई रोकर भरत के कानों में और मन में सूर्य के समान चुभने वाला वचन बोली। तात बात में सकल सवारी मैं मथुरा सहाय विचारी। हे राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम। कछुक काज विधि बीच बिगाड़े भूपति सुरपति पुरा पगुधारे। हे राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम। हे तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हमारा हुई थी, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम को बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सुनत भरत भय विवश विखाता जन सहदेव करि के हरिनादा। तात तात हातात पुकारी अपरे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत जी मां कैंके की वचन इतना ही सुनते हुए जमीन पे धड़ से गिरते हैं, अपने सर को पटकते हैं, मानो
गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। हे तात, हे तात, हे तात, हे पिताजी, हमें छोड़कर आप कहां चले गए? इस तरह भरत जी चिल्लाते हैं, पुकारते हैं और जमीन पर अपना सर को उठा उठा कर पटकते हैं। समझे श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। चलता न देखना पाया तो ही अतात न राम ही सो पही मोही। बहुरी धीर धरी उठे सवारी अकहु तो मरण है तो महतारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय तक भी न देख सका, आप मुझे श्री राम को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरे धरकर वो संभल कर उठे और बोले कि हे माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुने सुत बचन कहते के मरम पाछी जनुमा हो दे। आदि होते सब आपनी करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ कर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़ी प्रसन्नता और खुशी से सुना दिए। समझे श्यामल रामचंद्र भगवान की जय। दोहा भरत ही बिसरे उठे तुम्हारा नाम, सुनत राम बन गान। हेतु अपन पहुँचाई विजय थकित रहे धरि मौन सिया। श्री रामचंद्र शंकर जी के चरण भजो। श्री रामचंद्र जी का मन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अनेकों ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सन्न रह गए। कुछ सोच, कुछ समझ, कुछ संस्कार, कुछ विचार, कुछ भी उनके नहीं रहे, बेसो हो गए। बिकला बिला के सुता ही समझावत मन हुजर पर लोनु लगावत। तात राव नहीं सोचई जोगो अभिधय सुकृत जसु किन्हु भोगो। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझने, पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली कि हे तात, हे भरत, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्हें पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग कर लिया है, इसीलिए वह इस दुनिया से चले गए। जीवत सकला जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए। असयन मानी सोच परिहार हो असहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने का संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो। अब वृद्ध हो चुका था, अवस्थाहीन हो चुके थे, समाज सहित राज्य करो, नगर का राज्य करो। हम तुम्हारे लिए ही इस तरह का योजना बनाकर इस तरह का राजा से यह प्रण लिए जो हमारा भारत का राजगद्दी मिले। सुनी सुठी सहमेऊ राजकुमारो अपा के छत जनु लाग अंगारो।
धीरज धरि भरि लेहि सासा, पापिन सबहि भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा कि ए पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। जो पर कुल चिरही अति तोहि, जन्मत काहे न मारे मोहि। पैर काटित पालौ सींचा, अमीन जियन नीति बारी नीचा। यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने मुझे जन्मते ही समय क्यों नहीं मार डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है, यह अच्छा नहीं किया। मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला है, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अनहित कर डाला है। तू नीच है, तू मेरी मां कहने लायक नहीं है। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। दुहाई हंस बसु दशरथ जनकु, राम लखन से भाई। जननी तु जननी भई विधि, सन कछु न बसाए। सिया श्री रामचंद्र कर जी के चरण भजो। मुझे सूर्य वंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले थे, पर हे जननी, हे माँ, मुझे जन्म देने वाली माता तू नहीं है। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब दाई को माता जी अठाऊ, खांड खांड होई हृदय न गयऊ। बरमागत मन भई नहीं पीरा, अगरिन जी मुह परो न कीरा। अरे कुमति माता, जब तूने हृदय से बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। तेरी जीव गल क्यों नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े पड़ क्यों नहीं गए। धूप प्रताप किनी किन्नी, मरण काल विधिमति हरिन्नी। विधि हुन मारे हृदय गति जानी, सकल कपट गुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है कि विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट और पाप अवगुणों की ठान है। सरल सुशीला धर्म रत राओ, अशोकिनी जानती है स्वभाव। असको जीव जंतु जग माही, अजहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे, वे भला स्त्री के स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतु में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। बेयते दयहित राम तेउ तोहि, अपोतु हसी सत्य कहु तोहि। जो हसी सो हसी मुह मसिलाई, आँख ओट उठी बैठ ही जाए। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी हो गए तो कौन है, मुझे बता। तू मेरी माँ लायक नहीं है, मुझे सच सच कर। तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठ कर बैठ, अपने आंखों को उठ जाकर हमारे नजरों से दूर होकर जा महल में बैठ। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय।
को पात की बाधी कहु कछु तो हे सिया श्री रामचंद्र शंकर जी के चरण भजो। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करवाने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यक्ति तुझे कुछ कहता हूँ। सुन शत्रुधन मत कुटिलाए, जरहि गात ऋषि कछु न बसाए, ते अवसर फुलरी तहु आए, अपसन विभूषण निरिध बनाए। माता की कुटिलता को सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुमारी मंथरा वहां आई। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। लख ऋषि भरे लखन लघु भाई, भरत यनल कृत आहुति पाई, हुम गिला तकी कुंवर मारा, अपर मुह भर मही करत पुकारा। उसे सजीव देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुंवर पर एक लात इतना जोर से मारा कि वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पे गिरे, मुंह से बल जाने लगे। कुबड़ी तो थी और कमर उसका टूट गए। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। कुंवर टूटे फूट फूट कपारो, अतलित दसन मुख रुधिर प्रचारो, आह दईम काहन सावा, करत भी कफल अनई सपावा। उसका कुंवर टूट गया, कपार फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कड़ाहती हुई बोली, हाँ देव, मैंने क्या बिगाड़ा, मैं जिसके लिए भला किया आज वही हमारे लिए बुरा किया। हे प्रभु, हम तो भला किया था लेकिन हमारे साथ क्यों बुरा हुआ। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। सुनील पुहाना लखीन खसी का खोटी, अलगे घसी ठन धरी धरी झूठी, भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और गुस्सा में आकर शत्रुघ्न जी ने अपने दोनों हाथ 10 उंगली से कुंवरी की झोटा को पकड़ लिया और घसीट कर उधर ले जाता है और उसे कहता है, तूने हमारे कुल को नाश कर दिया, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्हें लात घुसा भी मारते हैं और झोटा पकड़कर घसीटते भी हैं। इस तरह देखकर भरत जी ने शत्रुघ्न जी से छुड़ा दिया। बोला, ठीक है भाई, अब इन्हें छोड़ दो, ये दोनों पापनी डाकनी राक्षसनी है जो सूर्य वंश को नाश किया। अब चलो माँ कौशल्या है कहाँ, उनके पास चलो मिलने के लिए। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। दोहाई मलिन बसन विवरण विकला, कृष शरीर दुख भार, कनक कलप बर बेली मन, मानहु हनि तुषार सिया, श्री रामचंद्र शंकर जी के चरण भजो। कौशल्या जी मैंने वस्त्र पहने हुए हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो
सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पारा मार गया हो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत ही देखी माँ टूटी धाई, मूर्छित यवनी परी छुई आई। हे राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम। देखत भारत की कल भय भारी, पर चरण तन दशा विसारी। हे राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठकर दौड़ी, पर चकरा कर चक्कर खाकर मुरझाकर जमीन पे गिर गई। यह देखते ही भरत जी शत्रुघ्न जी दोनों भाई रोकर व्याकुल होकर सुध भूल कर माँ कौशल्या के चरणों में गिर पड़े और संभाल कर माँ कौशल्या को उठाया और उठा करके बैठाए और फिर प्रणाम किए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। नगर समाज की जय। श्रोता वक्ता की जय। प्रेम से बोलिए हर महादेव की जय। पार्वती मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब माँ कौशल्या और भरत जी का मिलन विलाप कल सुनेंगे, तब तक विश्राम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान